नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन गीता की एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 36वें एवं 37वें श्लोक पर, जिसमें अर्जुन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अर्जुन है वो हम हैं और जो गीता का ज्ञान है वो श्री कृष्ण है। फिर भी ये वीडियो आपको अंत तक इसलिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। हम ऐसे सुनते हैं कि कई लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमारी कल्पना के भी परे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कई लोग ऐसे कर्म कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, अर्जुन कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येय नमीह वेरिणम। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। यहाँ कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर रजोगुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब हम जन्म लेते हैं तब हम रजोगुण में आते हैं, रजोगुण हमारी स्थिति होती है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम जाल में फंसकर कामना पूर्ति में के लिए जाकर हम तमोगुण की ओर बढ़ते हैं, तमोगुण की ओर गिरते हैं, या ज्ञान प्राप्त करके सतोगुण के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि जो तमोगुण से सतोगुण की यात्रा है, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर तमोगुण के क्या लक्षण हैं, ये हम देखेंगे। रजोगुण के क्या लक्षण हैं? रजोगुण कहते हैं क्रोध, राग, द्वेष, भय, ईर्ष्या, मद, मोह और मत्सर। ये जो षड रिपु हैं, यही रजोगुण है। और अगर हम इन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगाते हैं तो यही हमारे पतन का कारण भी बनते हैं। किंतु अगर हम इन्हें संसार से हटाकर भगवत सेवा में लगाएं तो यही हमारे भगवत धाम की प्राप्ति का भी कारण बनते हैं। तो इसका उदाहरण है भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया था। क्रोध तमोगुण होता है, किंतु रजोगुण होता है, किंतु हनुमान जी ने कहाँ दिखाया? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान राम की आज्ञा मानकर हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तो ये श्री हनुमान जी ने भगवान की सेवा में लगाया था अपना क्रोध। तो इसलिए वो भगवान के सबसे बड़े भक्त कहलाए। तो यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। तो जब हम अपने रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो तुरंत ही मतलब धीरे धीरे ही सतोगुण में परिणत हो जाएगा, और जो केवल ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। तो और इसी को अध्यात्म भी कहते हैं। रजोगुण से जो सतोगुण है, सतोगुण की ओर बढ़ना ही अध्यात्म है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो गुणातीत है। सतोगुण के ऊपर एक गुण होता है, जो सतोगुण के ऊपर भी निकल जाए उसे मतलब वो प्रकृति से परे हो जाता है, उसे गुणातीत कहते हैं। तो जो हनुमान जी हैं वो है गुणातीत है। तो ये थे आज के 2 श्लोक। आशा करता हूँ आपको वीडियो
अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन गीता।